हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पिरामिड और प्रिज्म का पार्ट 2 यानी पार्ट 2 के प्रश्न आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं और आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि पिरामिड और प्रिज्म के क्वेश्चन आपको शायद ही कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। और बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे और क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना और वीडियो को हमारे लाइक करना। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने 10 वर्गमूल 2 यानी 10√2 सेंटीमीटर विकर्ण के वर्गाकार आधार पर एक समलंब पिरामिड स्थित है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसके तिरछे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा तिरछे पृष्ठ का, और शायद आपको ध्यान हो ना हो, तिरछे पृष्ठ का मतलब है वक्र पृष्ठ। कैसे, देखिए जो पिरामिड होता किस तरीके से होता, ऊपर से कोन होती, उसमें क्या होती, ऊपर से कोन और नीचे को फैलता जाता, वो फैलता जाता। आधार कैसा भी हो, जो चारों तरफ के पृष्ठ हैं वो कैसे हैं, तिरछे ही तो हैं। ऊपर कोन है, नीचे वर्ग है, कोई भी वृत्त है या वर्ग है जो भी है। तो नीचे कोन नहीं है, ऊपर कोन है, तो कैसे पृष्ठ है, तिरछे। तिरछे पृष्ठ का मतलब है यहां पर क्या पूछा हमसे, वक्र पृष्ठ। और अगर वक्र पृष्ठ की बात करें यहां पर, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है सी ऐसे कहेंगे आप, या एल ऐसे बराबर 1/2 गुणा आधार का परिमाप और गुणा में तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए अगर हम क्वेश्चन में बात करें, क्या क्या दे रखा हमें, ना तो तिर्यक ऊंचाई है और ना ही आधार का परिमाप, लेकिन आगे दे रखा हमें विकर्ण, क्या कर रखा, आधार वर्गाकार है। सबसे पहली बात बता दी, आधार वर्गाकार है और उसका विकर्ण दे रखा 10 वर्गमूल 3। अगर आपको मैं बताऊं विकर्ण 10 वर्गमूल 3 है तो आप कहेंगे विकर्ण तो होता है a वर्गमूल 3, a√2 होता नहीं, वर्ग का विकर्ण a√2 होता। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, a की वैल्यू 10। अगर यहां पर a की वैल्यू 10 है, आधार की भुजा 10 है, तो आधार कैसा, वर्ग, और वर्ग की भुजा 10 है तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 या 4 गुणा 10, 4 गुणा 10, ये तो हो जाएगा वर्ग का परिमाप। फिर आगे बात करते हैं तिर्यक ऊंचाई की। अब तिर्यक ऊंचाई के लिए आप यहां पर चित्र बनाने देख लीजिए। चित्र बनाते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से, वर्गाकार आधार होगा और यहां इस तरीके से उसका एक पिरामिड बन रहा होगा इस तरीके से। तो देखिए जब पिरामिड बनेगा, ये यहां तक चारों भुजाएं आएंगी और ऊंचाई कहां जाएगी, केंद्र में जाएगी। तिर्यक ऊंचाई आपकी भुजा के मध्य में जाएगी और यहां से यहां तक इस तरीके से 90 का एंगल बन जाएगा, यहां पर समकोण त्रिभुज बन जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज यहां पर बन चुका। तो ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी है, ऊंचाई हमें दे रखी है यहां पर 12 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी ऊंचाई 12, ऊंचाई 12 है। और आपको क्या दे रखा, यहां पर वर्ग की भुजा 10 निकाली थी अभी हमने, वर्ग की भुजा 10 है तो ये कितनी होगी, ये तो आधी है, 5 होगी यहां, तो ये भी कितनी होगी, 5, 12, 5 और ट्रिपलेट लगाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 13। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी मिली यहाँ पर, 13। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 को 4 को 2 बार हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 13 दूनी 26, यानी टोटल आ जाएगा 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर तिरछे पृष्ठों का या तिर्यक पृष्ठ का या फिर वक्र पृष्ठ सी ऐसे एल ऐसे का आपका एरिया हो जाएगा यहाँ पर 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन हो जाता आपका पिरामिड के आपको सूत्र, और सूत्र के लिए आप जरूर ही हमारी एक वीडियो बनी हुई है बेसिक वीडियो, वहां पर सूत्र और प्रकार बताए गए हैं, उस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आपको उसके वीडियो का URL या लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी खुद देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक समलंबी प्रिज्म का, क्या कह दिया, प्रिज्म आ गया। प्रिज्म के क्वेश्चन आएंगे तो प्रिज्म के सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। कह रहा है एक समलंबी प्रिज्म का आधार 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। उस प्रिज्म का आयतन 10,380 सेंटीमीटर की घात 3 है। तद अनुसार उस प्रिज्म की पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी सी ऐसे पूछा है, क्या पूछा है, सी ऐसे। सबसे पहले हमें दे रखा, बता रखा कि आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज, आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, और उसका हमें क्षेत्रफल दे रखा है। तो सबसे पहले हम भुजा निकाल लेंगे। तो देखिए यहां पर क्षेत्रफल दे रखा था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा की घात 2, कितना दे रखा है, 173।
173 क्वेश्चन में दे रखा, ये हमने फॉर्मूला अपनी तरफ से लगाया समबाहु त्रिभुज का, ये आधार की बात हो रही है, और √3 का मान दे रखा हमें 1.73 बटे 4 गुणा में 1 की घात 2 बराबर 173, ये मान था नहीं। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 भर जाएंगे डबल, अब ऊपर भी 173, इधर भी 173, 173 से 173 कैंसिल, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ से 400, तो a बराबर आ जाएगा आपका 20, a बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पर भुजा मिल गई हमें 20। अब भुजा मिल गई समबाहु त्रिभुज की, तो हमसे पूछा प्रिज्म का यहाँ पर CSA, और प्रिज्म के CSA की बात करूं अगर मैं, तो प्रिज्म का CSA होता भाई मेरे आधार का परिमाप। अब यहां पर देख लीजिए, जब भुजा A है और समबाहु त्रिभुज है तो परिमाप कितना हो जाएगा 3a, 3a का मतलब 3 गुणा 20 कितना हो जाएगा, आधार का परिमाप ही तो हो जाएगा ये 3a। फिर आगे बात करते हैं, क्या दे रखा, आगे पूछा हमसे ऊंचाई और निकालनी है, हमें आयतन दे रखा, आयतन दे रखा है, ऊंचाई निकालनी है, तो आयतन का एक फॉर्मूला ये भी होता है। देखिए यहां पर आयतन का फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल 173 है गुणा में ऊंचाई बराबर में आयतन 10,380, यही तो दे रखा। तो क्या आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर, यहां पर बराबर में क्या दे रखा है आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर आयतन होता, तो इससे आप डिवाइड करेंगे इसे, तो ये आपका 60 टाइम कैंसिल हो जाएगा, h बराबर 60 आएगा यहाँ पर, h 60 वो आप यहां रख देंगे, 60 की जरूरत थी, क्या था आपका आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। देखिए पिरामिड और प्रिज्म के यहाँ पर सूत्र में ये डिफरेंस होता है, अगर CSA हम पिरामिड में निकालते तो 1/2 लगाते, और इसमें 1/2 नहीं लगाते, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 छंग 36 और 00 3600, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3600, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा यहाँ पर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है देखिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए, पूरी वीडियो देखते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी समकोण प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 8 तथा 14 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। यदि तदनुसार यदि प्रिज्म का आयतन 1056 हो तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो आसान है, पहले बात तो क्या प्रिज्म, अब प्रिज्म है तो प्रिज्म का आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम, आधार कैसा समलंब, आधार क्या है समलंब है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। तो कितनी है, एक 8 है, दूसरी 14, तो 8 और 14 का योग करेंगे आप 22 और गुणा में ऊंचाई, ये होता है आपका ऊंचाई नहीं बीच की दूरी, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यह आपका आधार का क्षेत्रफल हो गया। अब गुणा ऊंचाई लेंगे बराबर आयतन के रख देंगे, 1056 आयतन आपको दिया है क्वेश्चन में। सोल्व करेंगे, 2 से 22 कटेगा 11 बार, 11 से 1056 कट जाएगा, 11 99, 11 छंग 66, 8 से 96 कट जाएगा, 12 8 96, तो h बराबर यहाँ आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपकी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान भी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, कुछ आपको अपनी तरफ से सोचना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिरामिड जिसका तल समबाहुभुज है का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 340 वर्ग सेंटीमीटर है और उसके तल का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रत्येक पार्श्वीय फलक का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, तो पार्श्वीय फलकों की संख्या बताइए। देखिए आधार दे रखा क्या है, बहुभुज, बहुभुज दे दिया, हमें नहीं पता कितनी भुजाओं वाला है वो, बहुभुज तो है। हमें दे रखा टोटल सरफेस एरिया, क्या दे रखा टोटल सरफेस एरिया। तो आप अगर फॉर्मूला जानते हो, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है CSA प्लस आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है, CSA प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता नहीं। CSA और आधार का क्षेत्रफल ऐड करेंगे तो TSA मिलेगा हमें। अब TSA हमें दे रखा 340, TSA कितना है 340 बराबर CSA और प्लस आधार का क्षेत्रफल दे रखा हमें 100। आधार का कह दो या तल का कह दो, तल और आधार एक ही होता है, तो तल का क्षेत्रफल 100 है, इससे 100 माइनस करेंगे तो CSA आपका निकल कर आएगा 240। CSA कितना आएगा 240। फिर उसके आगे क्वेश्चन में दे रखा कि उसके एक फलक का, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल 30 है। अब भाई मेरे अगर तल को तो छोड़ दीजिए, तल तो फलक में नहीं आने का, अब फलकों का क्षेत्रफल 30 है एक का, तो आप क्या करेंगे 30 से यहां डिवाइड कर लीजिए, 30 से
डिवाइड कर लीजिए, 3 अट्ठे 24, तो यहां से आपको पता लग जाएगा कितने फलक हैं। फलक हैं आपके 8 फलकों का मिलकर बनेगा 240, एक फलक का है 30। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। 8 फलक है, यही पूछा था। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कोई नॉर्मल फॉर्मूले नहीं है, अलग फॉर्मूला लगा थोड़ा सा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंब प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है और उस प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस प्रिज्म का आयतन कितना है? आयतन पूछा है तो आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 गुणा भुजा की घात 2, और भुजा दे रखी मुझे यहां पर 8, तो 8 गुणा 8, ये तो हो गया आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 10, तो ऊंचाई रख दी। सोल्व करते हैं, 4 दूनी 8, तो v बराबर हो जाएगा 8 धाई 80, 80 दूनी 160 √3, 160 √3, 160 √3 सेंटीमीटर की घात 3। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 160 √3 घन सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, ये तो आसान ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वर्गाकार आधार वाले एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तद अनुसार यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना है? देखिए यहां पर ऊंचाई दे रखी है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। क्या है? प्रिज्म। अब प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है CSA प्लस 2 आधारों का क्षेत्रफल। ध्यान रखेंगे, प्रिज्म में 2 आधार होते हैं जबकि पिरामिड में 1 आधार होता। तो यहां पर CSA और प्लस में 2 गुणा आधारों का क्षेत्रफल। 2 आधार है ना, तो 2 से गुणा कर दी, 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, यह होता आपका TSA। ये क्या होता है? ये इधर रख लीजिए, ये होता आपका TSA। CSA प्लस 2 आधारों का क्षेत्रफल मिलकर बनता है TSA प्रिज्म में। अब CSA कितना होता है प्रिज्म का? CSA होता है आधार का परिमाप। अब आधार कैसा है? आधार दे रखा है यहां पर, आधार है कहां गया क्वेश्चन, देखिए वर्गाकार आधार। कैसा है? वर्गाकार। अगर मैं कहूं वर्ग की भुजा A है तो आप कह देंगे आधार का परिमाप 4A होगा नहीं, मैंने मान लिया वर्ग की भुजा A है तो आधार का परिमाप 4A हो जाएगा और गुणा में ऊंचाई h। ऊंचाई आपको दे रखी है 15, तो ऊंचाई रख देंगे प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। अब आधार तो यहां भी वही है जो यहां है। अगर आधार का भुजा A है तो परिमाप 4A होगा, तो आधार की क्षेत्रफल A की घात 2 हो जाएगा। बराबर में टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा कितना है? 608। समीकरण को 2 से भाग कर लेते हैं। यहां 2 से भाग करेंगे तो A² बनेगा, प्लस इसे 2 से भाग करेंगे तो 15 दूनी 30A बनेगा, और 608 को 2 से भाग करेंगे और इधर ले आएंगे माइनस में तो 304 बनेगा, बराबर 0। ये समीकरण बन जाएगी, द्विघात समीकरण है। या तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं या फिर आप यहां पर इसे सोल्व करेंगे। इसे आप सोल्व करेंगे तो यहां पर A² प्लस आ जाएगा आपका 38A माइनस 8A माइनस 304 बराबर 0। इस तरीके से टुकड़े होंगे इसके, तो एम्प्लाइज यहां पर 8, A का मान कितना आ जाएगा? 8। सोल्व आप करेंगे, इसे मैं सोल्व कराने वाला नहीं हूं, काफी लॉन्ग हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। यहां पर A का मान कितना आ जाएगा? 8। अब हमसे भुजा मिल गई 8, पूछा क्या है हमसे? इसका आयतन। आयतन पूछा है तो आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और गुणा में ऊंचाई। तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल कितना? 8 × 8 = 64, भाई भुजा की घात 2 होगा, 64 गुणा 15 ऊंचाई, तो बराबर करेंगे 15 × 4 = 60, हासिल 15 × 6 = 90, 4 = 96, 960 सेंटीमीटर की घात 3 है घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका राइट हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक बार आपसे फिर बता दूं, यहां पर फॉर्मूले ज्यादा वैल्यू रखते हैं और इसके फॉर्मूले जल्द से याद नहीं होते किसी के, क्योंकि बहुत कम पढ़ाया जाता है। तो आप फॉर्मूले जरूर देख लें, हमारी वीडियो मिल जाएगी आपको लास्ट में, वीडियो खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, एक समलंबी प्रिज्म की त्रिभुजाकार आधार का परिमाप 15 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुजाकार आधार के अंत्यवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तदनुसार यदि उस प्रिज्म का आयतन 270 सेंटीमीटर की घात 3 हो तो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी होगी? प्रिज्म की ऊंचाई पूछी है, तो देखिए यहां पर आयतन का फॉर्मूला होता है, प्रिज्म है तो प्रिज्म में आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर होता आयतन के 270 के। तो आधार का क्षेत्रफल रखेंगे तो इसका यहां एक नया फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां क्या रखा? परिमाप।
तो एक फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा परिमाप गुणा अंत्यवृत्त की त्रिज्या। ये एक नया फॉर्मूला होता 1/2 गुणा परिमाप गुणा अंत्यवृत्त की त्रिज्या और गुणा में h ऊंचाई हो गई बराबर 270। सोल्व करेंगे 15 से काट लो इसे, 15 × 15, 15 × 8 120, 3 से काटेंगे 3 × 6 18, तो h बराबर 6 तो ये है, 2 इधर का जाएगा, तो h बराबर 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई पूछी थी हमसे, ऊंचाई आ गई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हुआ। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है और सही तरीके से देखा है, स्किप ना किया है, तो आपको मैं समझता हूं क्वेश्चन जरूर समझ में आए होंगे, अच्छी लगी होगी वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।